आप सिर्फ किसी के चेहरे का हाव भाव देख के उसका मन बड़े ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इंसान के चेहरे पे हर वो बात लिखी होती है जो वो नहीं कहना चाहता, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन इंसान का चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बड़ी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी के भी चेहरे से हम उसके हाव भाव के साथ उसकी मन की बातें कैसे पढ़ सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का ट्रिक है जो बहुत ही पुराने ज़माने में सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। ऋषि मुनि, महान लोग अक्सर इंसान के चेहरे का हाव भाव देख के उसके मन की बातों का अंदाज़ा लगा लिया करते थे और उनके मन की बातों को बड़ी आसानी से पढ़ लिया करते थे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बार जंगल में चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि वो कुछ घबराया हुआ है। उन्होंने पूछा, तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो? चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपसे भला क्या छुपा सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम कुछ तो छुपा रहे हो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम कुछ नहीं छुपा रहे। चंद्रगुप्त ने उनकी तरफ मुड़ा और उनकी आंखों में देखा, लेकिन गुरुदेव ने बोला, तुम्हें तुम्हारी हार का डर है। चंद्रगुप्त हैरान रह गए, गुरुदेव आपने कैसे समझ लिया? तब गुरुदेव ने बोला, चेहरे की हाव भाव से इंसान के मन का और उसकी बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। तब चंद्रगुप्त ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे हार का डर है, लेकिन गुरुदेव मैं हार जीत का सिलसिला तो लगा रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे चेहरों से मेरी मन के भाव कैसे पढ़ सकते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें आज 3 नियम बताता हूँ जिसकी मदद से तुम किसी के चेहरे की तरफ देखते ही तुम उसके मन की बात जान जाओगे कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, वो कैसा है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सब कुछ उसकी आंखें बयां कर देती हैं। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ एक मनोविज्ञान का रहस्य है जो इस्तेमाल होते आ रहा है। तो चलो, सबसे पहली बात, चेहरा ही मन का दर्पण है। चाणक्य ने कहा, मनुष्य का चेहरा उसका सबसे बड़ा दर्पण है, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और न ही चेहरे से झूठ कभी छिपता है। तुम झूठ बोल लो लेकिन तुम्हारा चेहरा सच बोल देगा। अब मैं तुम्हें सबसे पहले किसी के चेहरे को देखकर उसके चिंता या तनाव को पहचानने का तरीका बताता हूँ कि तुम बड़े ही आसानी से अगला व्यक्ति चिंतित है, तनाव में है, तुम उसे पहचान सकते हो। तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तुम उसकी माथे की झुर्रियाँ देखो। जब कोई चिंतित होता है तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही होती हैं। ये तनाव और चिंता और असुरक्षा का संकेत हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर बार बार अपने माथे को छुए और उसके सर से पसीना आ रहा हो और साथ ही साथ वो अपनी आंखें घुमा रहा हो, सिकोड़ रहा हो, वो उलझन या नकारात्मक भावनाओं का संकेत हो सकता है। तुम्हें ऐसी जगह पर बड़े ही सावधानी के साथ इन सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। माथे को छूना, माथे से पसीना आना, आंखें को सिकोड़ना, ये सब चीज़ कहीं न कहीं आपस में मेल खाती हैं कि वो चिंतित है, वो परेशान है। तुम्हें वहाँ पे उससे चिंता का समाधान और इसके हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो अक्सर वो अपने सर को छूने लगता है, फिर उसके सर से पसीना आता है और अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगता है। हो सके वो तुमसे बात करने से बचने के बजाय वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा हो, वो घबरा रहा हो, वो डर रहा हो। ये सारी निशानियाँ इसी बात का है कि वो व्यक्ति चिंतित है। उसके मन में किसी न किसी बात को लेके विचार अवश्य चल रहे हैं। यह हो सकता है कि वो तुमसे बचना चाहता हो। फिर ये सभी लक्षण को देखते हुए तुम्हें अपना जवाब और सवाल तैयार करना पड़ेगा। तब फिर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी? तब चाणक्य ने कहा, एक बात तुम और भी याद रखो, इंसान की बातचीत का केवल 30% हिस्सा उसके शब्दों से बनता है, यानी 70% बातें सिर्फ उसकी नॉन कम्युनिकेशन होती हैं। उसके चेहरे का हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी बातों की पूरक होती हैं। तुम्हें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी तुम इस बातों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय बार बार अपने बालों को छू रहा हो, बार बार गर्दन इधर उधर घुमा रहा हो या फिर वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं देख रहा हो, तब तुम समझ जाना कि वो व्यक्ति तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखना चाहता। वो चुपचाप वहाँ से निकलना चाहता है और तुम्हारी बातें उसे परेशान कर रही हैं। वो गुस्सा कर रहा है और अंदर चिढ़ रहा है, फिर भी वो जबरन तुम्हारी बातों को सुन रहा है। इन सभी लक्षणों को देखते हुए तुम्हें अपनी बातों की दिशा को बदलनी पड़ेगी। तुम्हें समझना होगा कि वो व्यक्ति तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा। अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय अपनी नजरें झुकाए हुए है और सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा है और अपने हाथों से अपने नाखूनों को कुरेद रहा हो, या हो सकता है अपने पैरों को जमीन पर रगड़ रहा हो और वो तुम्हारी आंखों में बिल्कुल देख न रहा हो, तब तुम समझ जाना
कि व्यक्ति तुमसे शर्मिंदा हो रहा है। हो सकता है कोई बात उसे लज्जित कर रही हो, या हो सकता है कि वो व्यक्ति तुमसे डर भी रहा हो। डर और चिंता और साथ ही साथ शर्मिंदगी की भावना में इंसान अक्सर सामने वाले से आंखें नहीं मिलाता। जब वो झूठ बोलता है तभी वो आंखें नहीं मिलाता। यानी ये सारे संकेत कहीं न कहीं उसके मन के डर और उसकी शर्मिंदगी को दर्शाते हैं। उसके मन में किसी चीज़ के लेके बेवजह नाराज़गी है, वो डरा हुआ और उसका मन शर्मिंदगी से भरा हुआ है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति तुमसे बात करते समय उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं और वो लगातार बड़ी आंखों से तुम्हें देख रहा हो, उसके दोनों हाथ बिल्कुल जमे हुए हों या फिर अपने हाथों को मोड़ के रखा हो और सांस उसकी लंबी भारी और धीरे धीरे तेज होती जा रही हो, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति गुस्से में है। वो तुम्हारी बातों का प्रतिक्रिया देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तुमसे बात करते समय बिल्कुल चुप रहेगा और अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, और वो जब भी बोलेगा तुम्हारी बातों का जवाब देगा। इस तरह के संकेत इंसान के गुस्से होने का इशारा करते हैं कि वो इंसान गुस्से में आपसे कुछ बोलने वाला है या फिर कुछ आपको बताने वाला है। यह हो सकता है कि वो आपकी बातों की प्रतिक्रिया कुछ गलत अंदाज में देगा। अब तुम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान से सुनो। नाक को दोनों हाथों से ढकना ये गहरी सोच या तनाव को संकेत देता है। होठ सूखना या होठों को चाटना ये घबराहट या असहजता को दर्शाता है। कई बार ठोड़ी को ऊपर करना या आसमान की तरफ देखना और हाथों को मोड़ के रखना ये आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। फिर चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, ये भी तो हो सकता है कि कई कलाकार इस तरह की एक्टिंग करते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक करते हैं। तब चाणक्य ने जवाब दिया, नहीं चंद्रगुप्त, इंसान चाहे कितना ही नाटक क्यों न कर ले और वो इसमें कितना भी निपुण क्यों न हो, उसका चेहरा फिर भी झूठ नहीं बोल सकता। वो कोशिश कर सकता है